कि संत पुरुष की आरसी संतों की ही देह, लखा जो चाहे अलख को तो इनमें लख ले। जैसे अपना चेहरा होने के बावजूद भी जब तक दर्पण का सहारा न लिया जाए तब तक अपने चेहरे का दर्शन नहीं हो सकता, अपने चेहरे का अनुभव नहीं हो सकता। उसी तरह से इस संसार में, पूरे सृष्टि में संत ही एक ऐसे महात्मा है, संत ही एक ऐसे पुण्यात्मा है, संत ही एक ऐसे महामानव है जो परमात्मा का प्रत्यक्षीकरण करने का एक आईना है। इसलिए यदि परमात्मा का साक्षात्कार करना हो तो संतों के चरण में आकर के बैठ जाना चाहिए, संतों की शरणागति ले लेनी चाहिए। तो आज का जो संदर्भ इस मंच का था, संत और सत्संग की महिमा। हम लोगों के बीच में ब्रह्म ऋषि महर्षि चतुरानंद जी महाराज एक सिद्ध संत के रूप में विराजमान हैं। वह इसलिए क्योंकि पूर्व परमाराध्य परम पूज्य सदगुरु महाराज का वरद हस्त परम पूज्य शाही स्वामी जी महाराज के ऊपर था। उद्गार में आकर के कहा करते थे कि शाही स्वामी जी मेरा हृदय स्वरूप है। और आज भी जगह जगह पोस्टर में, फोटो में लिखा हुआ रहता है पूज्य गुरु महाराज का हृदय स्वरूप। और उस हृदय स्वरूप परमाराध्य परम पूज्य शाही स्वामी जी महाराज का वरद हस्त अभी जो इस मंच के संचालक महोदय के श्री मुख से सुन रहे थे, और सुन क्या रहे थे हम लोग जानते ही हैं। उनका वरद हस्त परम पूज्य आचार्य श्री के मस्तक पर पड़ा और उसी गंगोत्री का प्रवाह, जो गंगोत्री का प्रवाह चलते 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 गंगा सागर तक जाती है, तो गंगोत्री में गंगा का जितना महत्व नहीं होता है उससे ज्यादा महत्व जाकर के गंगोत्री गंगा सागर में हो जाता है। उसी प्रकार से गुरु महाराज से जो गंगोत्री की धारा चली, वह चलते चलते हम लोगों के बीच में परम पूज्य श्री चतुरानंद जी महाराज के रूप में विराजमान है। इसमें डुबकी लगाइए, जीवन निहाल हो जाएगा। कहावत कही जाती है, गंगा सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। गंगा की धारा जहां से निकलती है वो गंगोत्री कहलाती है, और गंगा की धारा जहां जाकर के विशाल रूप ले लेती है वो गंगा सागर कहलाती है, सागर से जाकर के मिल जाती है। अभी जो हमारे परम पूज्य आचार्य श्री हैं, इनके निर्देशन में संत मत का वो पताका फहरा रहा है। पूज्य गुरु महाराज श्री शाही स्वामी जी महाराज के हाथ में थमा करके गए थे, और श्री शाही स्वामी जी महाराज इतने सारे रामदूत के रहते रहते, जो मंच पर जितने देख रहे हैं ना, सब रामदूत हैं। मैं इनके बीच में जब आता हूं तो सच पूछिए, संत उसी को संत वेश से नहीं होता है, संत सादगी से होता है, संत सरलता से होता है, संत विनम्रता से होता है। जैसे मिठाई की पहचान उसके रंग रूप से नहीं होती है, मिठाई की पहचान उसके मिठास से होती है। फूल की पहचान उसके देखने से नहीं होती है, फूल की पहचान उसके सुगंध से होती है। कुएं की पहचान उसके खूबसूरती से नहीं होती, कुएं की पहचान उसके निर्मल और शीतल जल से होता है। वृक्ष की पहचान उसके खूबसूरती से नहीं होती, वृक्ष की पहचान उसके फल से होता है। और मंदिर की पहचान उसके भव्य इमारत से नहीं होती है, मंदिर की पहचान उस गर्भगृह में बैठे देवता से होता है। उसी तरह से संत की पहचान ये वेशभूषा नहीं होती, संत की पहचान उसके हृदय का प्रेम और करुणा होता है। और उस रूप में यदि आप कहेंगे तो मैंने अभी तुरंत बताया कि 22 साल मुझे इस मार्ग में हो गया, ये मेरा 22वां वर्ष चल रहा है। 13 वर्ष की उम्र में घर छोड़ करके मैं निकला था, और उस समय से आप कल्पना कीजिए कि कितने जगह गए होंगे, कितने महात्माओं के बीच में बैठे होंगे, कितने लोगों से मिले होंगे, जुले होंगे। उस अनुभव के आधार पे मैं कहता हूं कि इस मंच पर आचार्य श्री के निर्देशन में, पूज्य शाही स्वामी जी महाराज के निर्देशन में, पूज्य गुरु महाराज की छत्र छाया में ये जितने रामदूत की सेना पले बढ़े हैं, उनके हृदय को जब फाड़ करके देखा जाता, जैसे राम के हृदय हनुमान के हृदय को फाड़ करके देखा गया तो उसमें राम बैठे हुए थे, उसी तरह से इन महापुरुषों के छाती को यदि फाड़ करके देखा जाए तो इसमें गुरु, सत्संग, ध्यान, प्रेम और करुणा, दया, क्षमा सब बैठा हुआ है। इसलिए ये सच्चे महापुरुष हम लोगों को मिले हुए हैं, इनके शरण में आइए और अपने जीवन का उद्धार कर लीजिए। तो संत पुरुष की आरसी, संतों की ही देह, लखा जो चाहे अलख को तो इनमें लख ले। ये संत महापुरुष
पाक्षिक ध्यान शिविर में तो आप लोग भाग लिए ही। इस 2 दिवसीय सत्संग समारोह में ये मंच पर संत रूपी आईना हम लोगों के सामने बैठे हुए हैं। सौभाग्य है, आइए बैठिए और अपने अपने परमात्मा का दर्शन इन संत रूपी आईना में कर लीजिए। जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाएगा और आवागमन के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। बस इतना ही निवेदन करके मैं आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आदरणीय ज्ञानी बाबा और हमारे बीच में बैठे हुए परम पूज्य अनुभव बाबा, इन दोनों का क्या कहना, वो मैं समय मिलेगा तो फिर मैं इसका वर्णन करूंगा। लेकिन जितनी बड़ाई की जाए इन दोनों महापुरुषों की, जितनी बड़ाई की जाए वो कम है। आगे इसके संबंध में और कुछ चर्चा करेंगे। फिलहाल इन महापुरुषों को साधुवाद देते हुए मंचासीन समस्त पूज्य संत गुरुजनों के चरणों में कोटि कोटि नमन और दर्शक दीर्घा में विराजमान सभी देव एवं देवियों के हृदय में स्थित परमात्मा को सादर नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।